आत्मभावेन वंदन। अनंत अनंत उपकारिणी परम श्रद्धेया पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में अनंत वंदन। सरल स्वभावी सहज मना परम पूज्य श्री सुरेखा श्री जी महाराज साहिब के चरणों में अनंत वंदन। उपस्थित भव्य श्रावक एवं श्राविक, पर्युषण पर्व की आराधना का क्रम निरंतर गतिमान है। आज प्रातः काल चमन भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का, उनकी साधना काल का विस्तार से श्रवण किया। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 12.5 वर्ष की साधना काल और उस साधना काल में कितने उतार और चढ़ाव आए, कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसे कैसे उपसर्ग और कैसे परिचय जीवन में एक के बाद एक मानो जैसे झड़ी ही लगी हो, पर उसके बाद भी परमात्मा की समता, उनकी शांति, उनका सहज सुख किसी ने भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। बहुत निमित्त मिले, बहुत से प्रसंग बने, बहुत सी घटनाएं उनके जीवन में आई, पर उसके बाद भी उनका क्षमा भाव, उनकी शांति, उनकी सहज समता एक क्षण मात्र के लिए भी खंडित नहीं। ऐसे प्रभु परमात्मा जो आसन्न उपकारी हैं, उनके जीवन चरित्र का वांचन आज हमने श्रवण किया। इसी के साथ 5वीं वाचना भी संपूर्ण हुई। 6ठी वाचना का प्रारंभ कर रहे हैं। छठी वाचना के अंतर्गत पार्श्वनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र, नेमिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र और अंतरकाल का वाचन यहाँ पर किया जाएगा। पार्श्वनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। फूल चरणों में चढ़ाए माने नहीं सम्मान, शूल पाँवों में बिछाए गिने नहीं अपमान, स्वर्ण मिट्टिया शत्रु मित्र हो देखे एक समान, ऐसे पार्श्वनाथ प्रभुवर के चरणों में प्रणाम, ऐसे पार्श्वनाथ प्रभुवर के चरणों में प्रणाम। उस काल उस समय में अरहंत पुरुषाधारी पार्श्वनाथ परमात्मा के विशाखा नक्षत्र में 5 कल्याणक हुए। चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल्यगान और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक हुए। अब विस्तार से इनका वर्णन किया जा रहा है। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अंतर्गत काशी देश की वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा के यहाँ पर वामा देवी के रत्न कुक्षी से चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन विशाखा नक्षत्र के चंद्र योग प्राप्त होने पर मध्य यात्री में प्रभु परमात्मा का अवतरण होता है, अवतरण होते हैं। अब परमात्मा के 10 भावों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कोतान नाम का एक नगर है। अरविंद राजा वहाँ पे राज्य करते हैं। विश्वभूति नाम का एक पुरोहित है। उनके 2 पुत्र हैं, एक है कमठ और एक है मरुभूति। कमठ जो स्वभाव से
लंपट है, क्रूर है, अर्थात संस्कारों में बहुत हल्कापन है। मरुभूति भाई जो छोटा है पर प्रकृति से सरल है, सहज है, सम्यज्ञ है, धर्मज्ञ है, श्रावकाचार का पालन करने वाला है। कमठ के वरुणा नाम की एक भार्या है और मरुभूति की वसुंधरा नाम की पत्नी है। एक बार की बात है कि एक बार कमठ जो बड़ा भाई है और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी पर आसक्त हो जाता है, कामातुर हो जाता है, भीतर में वासना जाग जाती है, भीतर में राग जाग जाता है। ना तो संबंधों की परवाह होती है, ना कुल की मर्यादा होती है, ना अपनी इज्जत होती है, ना परिवार की इज्जत होती है, ना खानदान की इज्जत होती है, ना संबंधों की इज्जत होती है। कमठ के भीतर में अपने छोटे भाई की पत्नी के प्रति आसक्ति जाग गई और उसे प्राप्त करने के लिए वो कई बार प्रयत्न करने लगा। उनकी ये सारी बातें कमठ की पत्नी वरुणा ने देख ली। उसने अपनी पत्नी देव को समझाया, कहने लगी, हे पति देव, ये उचित नहीं है। आप समझदार हैं, समझदार हैं, सारी जवाबदारी आपके ऊपर है, आप पिता के अधिकार की सीट पर हैं, पर आप यदि इस तरीके से घर में वातावरण बनेगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपको समझना चाहिए। पर कहा जाता है, कामोताराणम भयम न लज्जम, जिसके भीतर में काम वासना जाग जाती है, आसक्ति जाग जाती है, राग में भीतर में मन लिप्त हो जाता है, उस समय किसी की परवाह नहीं होती है, ना अपनी इज्जत होती है, ना अपने परिवार का मान और मर्यादा होती है। उस समय कमठ मानता नहीं है और वरुणा उस समय बड़ी दुखी होती है, भीतर में क्रोध आता है और अपने अधिकार को कोई छीन ले, इसलिए मन में आकुलता है, परेशानी है, भीतर में क्रोध बन रहा है। और ये सारी बात उन्होंने अपने देवर मरुभूति से कही। मरुभूति जो अपने भाई की इज्जत करता था, भीतर में भाई के प्रति सम्मान के भाव थे, भाई के प्रति आदर के भाव थे, भाई को पिता के रूप में देखते थे। मरुभूति कहने लगे कि ऐसा हो नहीं सकता, जब तक कि मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष ये सारी बातें नहीं देख लूंगा, वहां तक कि मैं स्वीकार नहीं करूं। और एक बार साधु का वेश बनाकर और प्रदेश की बात करके वो घर से रवाना हो जाते हैं और साधु का वेश बनाकर वापस घर में ही स्थान मांगते हैं। उस समय ये सारी हकीकत जब मरुभूति को मालूम पड़ती है, उनके भीतर में भी कषाय पैदा होता है और वो सारी बातें वे राजा अरविंद के सामने प्रत्यक्ष कर देते हैं। उस समय अरविंद राजा उसे देश निकालने का आदेश देता है और उस समय कमठ लज्जित होकर, दुख से दुखी होकर, वैराग्य वासित होकर एक तापस दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और विचरण करते करते कमठ पोतानपुर के पास एक पर्वत में, एक आश्रम में आतापना लेने लगे। लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। उस समय मरुभूति के मन में एक भावना जागती है, ओहो, मैंने ये ठीक नहीं की। सज्जन व्यक्ति को अपनी गलती बहुत जल्दी समझ में आती है, बहुत जल्दी स्वीकार होती है और वो विचार कर रहे हैं मरुभूति कि ओहो, मैंने ये ठीक नहीं किया। मेरे पिता के समान मेरे बड़े भाई के साथ मैंने उनकी एक छोटी सी भूल को राजा के समक्ष बता दी, उनसे क्षमा याचना करनी है। ऐसा विचार करके वो आश्रम में पहुंचते हैं। उधर कमठ आतापना के लिए बैठा है और जैसे ही मरुभूति को देखता है, देखते ही भीतर में अपने ही छोटे भाई के प्रति एक वैर का भाव जागता है और पास में पड़ी हुई एक शिला को उठाकर अपने छोटे भाई के सिर पर जोर से पटकता है। वहीं पर सिर चकनाचूर होता है और आर्त ध्यान में मरुभूति वहां से मरण क्षण को प्राप्त होती
इधर दूसरे भाव में मरुभूति का जीव सुजातो नाम का हाथी होता है और कमठ भी अपने दुष्ट कर्म का भुगतान करते करते उसी वन में कुरकुट पक्षी के नाम से एक आकृति वाला उड़ने वाला सर्प बनता है। इधर अरविंद राजा ने कमठ मरुभूति का ये सारा वृतांत जानकर संसार की आसारता को समझकर संसार की अनित्यता को समझकर एक मुनि भगवती के पास दीक्षा अंगीकार करते हैं। राज ऋषि के रूप में 11 अंगों का अध्ययन करते हैं और एकाकी विचरण करते करते एक वक्त सागर चंद साठवा के संग में समय शिखर तीर्थ की यात्रा के लिए प्रयाण करते हैं। उसी समय उस विंध्याचल पर्वत में अरविंद राज ऋषि एकांत में सरोवर में जाकर कौशल ध्यान में खड़े हैं और सुजातु हाथी अपनी हथेलियों के सहित वहां पर पानी पीने के लिए आए। बहुत सा कोलाहल देखना है। उस समय वो कोलाहल देखकर दौड़कर वो हाथी आता है। अरविंद राज ऋषि के समक्ष जैसे ही वो हाथी पहुंचता है, पहुंचते ही वहां पर वो हाथी स्तंभित होता है। महात्मा को देखकर एकदम चौंक जाता है और उसी वक्त उसे जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपना पूर्ण भाव जानते हैं। हाथी से सोन बसा हाथी ने सोन बसार कर चरणों में नमन किया। मुनि महाराज ने भी अपने ज्ञान से पुरोहित का जीव जानकर उसे प्रतिबोध दिया और यहाँ पर हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। श्रावक व्रत अंगीकार करते हैं। एक वक्त वह हाथी दावानल के भय से पानी के सरोवर में गया है, कीचड़ में फंस गया है। उस समय वो कुरकुट सर्प भी भयभीत होकर वहां पर आता है। पूर्व भाव के वैर से उस हाथी को डसता है। आत्म ध्यान में मरते हुए वह हाथी श्रावक व्रत का पालन करते करते अपने प्राण का अंत होता है। तीसरे भाव में मरुभूति का जीव 8वें देवलोक में उत्पन्न होता है और कमठ का जीव सर्प दावानल से मरकर 5वीं नरक रूप में उत्पन्न होते हैं। चौथे भाव में देवलोक से चौकर मरुभूति का जीव इसी जम्बूद्वीप के महावीर क्षेत्र में वैतान्य पर्वत की श्रेणी में तिलकवती नाम की नगरी में विद्युत गति नद की भार्या कनकवती की कुक्षी में पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। करण किरण वेग उसका नाम रखा जाता है। क्रमशः युवावस्था को प्राप्त होते हैं और एक वक्त अपने महल के झरोके में बैठे बैठे संध्या का रंग देखते हैं, वैराग्यवान वासित होते हैं और मुनि के पास दीक्षा अंगीकार करते हैं और हेमशैल पर्वत के ऊपर कौशक ध्यान में खड़े हैं। उसी समय कमठ का जीव नरक से निकलकर उसी पर्वत पर सर्प के रूप में उत्पन्न होता है। मुनि महाराज को देखते ही वैर वश होकर उन्हें डसता है। महात्मा की मृत्यु होती है। 5वें भाव में मरुभूति का जीव जीवित होकर 12वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। कमठ का जीव सर्प योनि से मरकर 5वीं नारक रूप में उत्पन्न होते हैं। 6वें भाव में मरुभूति का जीव देवलोक से चौकर इसी जम्बूद्वीप के महावीर क्षेत्र में गंधलावती विजय के शुभंकरा नगरी के अंदर वज्र वीर राजा की लक्ष्मीवती रानी के उदर में पुत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। वज्रनाभ नाम रखा जाता है। क्रमशः बड़े हो रहे हैं। विषय सुख को भोगते भोगते आनंद से समय व्यतीत हो रहा है। उसी समय में एक क्षेमंका नाम के तीर्थंकर उद्यान में पधारते हैं। राजा दर्शनार्थ पधारते हैं और देशना श्रवण करके अनित्य संसार को समझकर पुत्र को राज सौंपकर तीर्थंकर के पास दीक्षा अंगीकार करते हैं। उसी समय कमठ का जीव नरक से निकलकर भाव भ्रमण करता करता पर्वत पे भील बने में उत्पन्न होता है। साधु भगवंत को ध्यान में देखते पूर्व वैर के वशीभूत होकर एक बाण से उनके प्राण का हरण करता है। साथ
सातवें भाव में मरुभूति का जीव ग्रैविक देवलोक से देवलोक में अवतीर्ण होते हैं। कमठ का जीव मरकर सातवीं नरक में गया है। आठवें भाव में मरुभूति का जीव इसी जम्बूद्वीप के महाविजय क्षेत्र में शुभंकर विजय के प्राणपुर नगर में खुशल भाव भूपति की रानी सुदर्शना के गर्भ में पुत्र पने में उत्पन्न हुआ है। माता ने 14 सपने देखे हैं। यौवन अवस्था में आने पर पुत्र को राज देकर 6 खंडे साधित कर चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। राज सुखों का अनुभव कर वृद्ध अवस्था में चारित्र ग्रहण किया। 20 स्थानों की आराधना करके तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। उसी समय अटवी में कौशल ध्यान में खड़े हैं। उसी समय कमठ का जीव आयुष्य पूर्ण करके नरक से निकलकर सीओमा स्वर्णबाहु राजऋषि को देखा। वैराग्यवशात क्रोध से आतुर होकर महात्मा को खत्म करने के लिए वे आगे आता है। 9वें भाव में मरुभूति का जीव 10वें देवलोक में 20 सागर की आयुष्य पूरी कर देव ने कमठ का जीव सिंह मरकर नरक में गया। 10वें भाव में मरुभूति का जीव देवलोक से चमकर माता के रत्न कुक्षी में अवतरित होते हैं। कमठ का जीव एक दरिद्री ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर पाशनाथ का चवन और जन कल्याणक बताया जा रहा है कि अरहा कुशा रानी देवलोक से चवन हुए तब माता के गर्भ में आने के बाद जानते थे कि मैं देवलोक से यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, मगर चवन समय सूक्ष्म होने से जानते नहीं हैं। उस समय में कुशा रानी पाशनाथ हेमंत काल में पौष कृष्णा दशमी के दिन 9 मास 7.5 दिन व्यतीत होने पर विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग के प्राप्त होने पर मध्य रात्रि के समय आरोग्यवती वामा देवी की रत्न कुक्षी में अवतीर्ण हुए। जिस रात्रि में भगवान का जन्म हुआ उसी रात्रि में बहुत से देव देवियों के गमनागमन से एक महान उद्योग हुआ। जिस रात्रि में परमात्मा का जन्म हुआ उसी रात्रि में देव देवियों के अव्यक्त शब्दों से हास्य से कोलाहल मच गया। 56 दिक्कुमारियों का शुद्धिकरण करना, इंद्रों का मेरु शिखर पर जन्म महोत्सव करना, कैदियों को बंदी खाने से मुक्त करना आदि सारे कार्य प्रभु परमात्मा भगवान महावीर के समान ही समझना चाहिए। यहाँ विशेष 12वें दिन ज्ञाति जनों को जिमा कर पाश कुमार नाम रखा गया, क्योंकि अंधेरी रात्रि में काला सर्प पास में जाता हुआ देखकर वामा देवी ने अपने पति का नीचे छिटकता हुआ हाथ सैया पर रखा। उनकी निद्रा खुल जाने से हाथ उठाने का कारण पूछा। देवी ने सर्प की बात कही। राजा ने गर्भ का प्रभाव समझकर अपने पुत्र का नाम पाश कुमार रखा। इसलिए सभी के समक्ष ये नाम की घोषणा होती है। अब प्रभु परमात्मा बालकाल से ही देवों के साथ रमत गमत करते हैं। स्वयं भी कुमार रूप में क्रीड़ा करते हैं। अंगूठे से अमृत का संचार करते हैं और जब तक अग्निपद्म आहार नहीं करते हैं तब तक अंगूठा ही चूसते हैं। कल्पवृक्ष के अंकुर के समान अब प्रभु परमात्मा बड़े हो रहे हैं। 9 हाथ शरीर वाले हो गए हैं। मेरु समान सुंदर शरीर नील कमल के समान शोभायमान है। युवावस्था प्राप्त होने पर प्रसन्न जीत राजा की रानी प्रभावती के साथ उनका विवाह होता है। एक समय की बात है कि पाश कुमार अपने गवाक्ष में रहते हैं और सारे शहर के लोग अपने अपने हाथों में थाल लेकर गांव से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय पाश कुमार अपने नौकर को भेजकर ये पूछते हैं कि भाई ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। उस समय वो नौकर आके बताता है कि एक साधक आया है जिसका नाम कमठ है और पंचांग में वो तप कर रहा है। सभी उसकी भक्ति के लिए जा रहे हैं। उस समय पाश कुमार ने अपने ज्ञान से जाना कि ये तो अजन्मा दरिद्री ब्राह्मण है और भूख और प्यास से दुखी होकर इसने तापक दीक्षा अंगीकार कर ली है। उस समय सभी लोग वामा देवी से उस स्थान में जाने का आग्रह कर रहे हैं। उस समय वामा देवी हाथी के घोड़े
लेकर उस स्थान में पहुंच रही है। जैसे ही कमट को ये बात जानकारी में आती है कि मुझे देखने और मेरे तप को देखने के लिए वामा रानी और पाश कुमार भी आ रहे हैं, उस समय उसके भीतर में एक प्रदर्शन की भावना, एक दिखाने की भावना, अपने तप की महिमा बढ़ाने की भावना, इस प्रकार का विचार आता है और अपने चारों तरफ वो लकड़ियां और ज्यादा लकड़ियां लगा लेता है और ऐसी तप और ऐसी उसकी साधना को देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। पर उस समय पाश कुमार कह रहे हैं कि ओहो तपस्वी, तुम्हारा ये तप अज्ञान पूर्ण है। अज्ञान अवस्था में किया हुआ ये तप मात्र दुखदायी है, कष्ट देने वाला है। ये दयाहीन और अज्ञानियों का तप सदा ही व्यर्थ जाता है। तुम्हें इस तरीके का तप नहीं करना चाहिए। उस समय वो तपस्वी कहता है कि अहो कुमार, तुम्हें क्या जानते हो मेरे तप की महिमा, मेरे तप की प्रसिद्धि, सारी जनता, सारा गांव मेरे तप की महिमा गा रहा है और तुम मुझे ये क्या कह रहे हो। उस समय पाश कुमार कह रहे हैं कि हे तपस्वी, दया बिना कोई भी तप ठीक नहीं होता है। आरंभे नथी दया, अर्थात आरंभ में धर्म में दया ही मुख्य है, हिंसा में धर्म नहीं है। ऐसा सुनते ही कपट के भीतर में बड़ा रोष आता है और रुष्ट होकर वो पाश कुमार को ज्यों त्यों कहने लगता है। कोई अपने कार्य को नकार दे या कोई अपने कार्य की कोई प्रतिक्रिया कर दे, कोई अपने कार्य को गलत ठहरा दे तो भीतर में कषाय पैदा हो जाता है। यहाँ कमट के भीतर में कषाय पैदा होता है और इस तरह से कह रहा है, अहो कुमार, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें तो मात्र अश्व चलाना आता है और शस्त्र परीक्षा में ही तुम निपुण हो, पर तुम राजनीति और धर्म नीति नहीं जानते हो। ये मेरा पंचांग तप कैसा है, बहुत ही बलवान है, महिमा वाला है, इंद्रियों का दमन करने वाला है, विषयों से निवृत्ति करने वाला है। इसमें कौन सी जीव हिंसा हो रही है? अगर हो रही है तो तुम मुझे निकाल कर बता दो। उस समय पाश कुमार एक जलते हुए काष्ठ को निकालते हैं सेवक के द्वारा और अर्धदग्ध सर्प का जोड़ा वहां उसमें से निकलता है। सभी मनुष्यों को दिखाते हैं, सारी जनता देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रही है। सर्प युगल का आयुष्य घोड़ा जानकर पाश कुमार ने उन्हें असिया उसाई नमः ऐसे पंच परमेष्ठी का मंत्र सुनाया, जिससे प्रभु के दर्शन से और मंत्र के प्रभाव से दोनों ही पाताल के अंदर नागकुमार योनि में धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में उत्पन्न होते हैं। जीव दया के इस प्रकार का कार्य करके पाश कुमार अपने महल में पहुंचते हैं। अब पाश कुमार की सब तरफ प्रशंसा हो रही है और कमट की निंदा हो रही है। वहां से वो कमट बहुत सारे भाव करते करते पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अज्ञान तप के प्रभाव से मरकर मेघमाली के रूप में, मेघमाली देव के रूप में उसका जन्म होता है। उस वक्त पाश कुमार सारे कीड़ा पर संध्या के समय अपने आवास में आए हुए हैं और नेमी कुमार का समय वृतांत लिखा हुआ है। विवाह के लिए सब यादवों का तोरण के पास आना, पशुओं की पुकार और बाणों से उन्हें छुड़ाना, राजनीति का त्याग, गिरनार शैल पर दीक्षा अंगीकार, ये सारा वृतांत को देखकर पाश कुमार के भीतर में वैराग्य भाव पैदा होता है और उसी समय लोकांतिक देव के ने आकर प्रभु को दर्जा के लिए तैयार किया है। पाश कुमार असमस्वरी दान देने लगे हैं। अरहा उषादानी प्रतिज्ञा में दक्ष हैं, जैसी प्रतिज्ञा करते हैं वैसा ही पालन करते हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। ऐसे पाश कुमार जो प्रकृति से भक्त हैं, विनीत हैं, माता पिता के परम भक्त हैं, ऐसे पाश कुमार 30 वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहते हुए वाराणसी नगरी में 30 वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे। उस समय अब लोकांतिक देव अपने आचार के अनुसार इष्टवाणी
हो, हे चक्रीवर ऋषभ, हे लोकनाथ, आप जागृत हो, संसार का स्वरूप आप स्वयं जानते हैं और आप तीर्थ का प्रवर्तन करो। इस प्रकार जय जय शब्द से घोषणा करते हैं। पांच कुमार तो पहले ही गृहस्थ अवस्था में ही मन से विरक्त हो चुके थे। अब लोकांतिक देवों की सूचना को सुनकर संवत्सरी दान देते हैं और दीक्षा अंगीकार करते हैं। प्रभु परमात्मा की दीक्षा कल्याणक उस काल समय में पार्श्वनाथ पुरुषाराणी शीतकाल में पौष कृष्ण एकादशी के दिन मध्याह्न के समय विशाला नाम की पालकी में विराजमान होकर वाराणसी नगरी के बीचों बीच आश्रम पद उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे शिविका से उतरकर सर्व आभूषणों का त्याग करके हाथ से पंचमुष्टि लोच करते हैं। अष्टम तप करके विशाखा नक्षत्र में चंद्रयोग के प्राप्त होने पर इंद्र का दिया हुआ एक देवदुष्ट वस्त्र धारण करते हैं। 300 राजकुमारों के साथ उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी। अरहन पार्श्वनाथ परमात्मा 83 दिन शरीर शुश्रूषा के त्यागी रहे। भगवान ने अष्टम तप का पारणा पोपट सन्निवेश के धन्य नामक गृहस्थ के घर पे परमानंद से किया। पंचदीप प्रकट हुए और 12.5 करोड़ सोनैया की वर्षा हुई। पार्श्वनाथ परमात्मा विचरण करते हुए शिव नगरी के पास तापस आश्रम में सूर्यास्त के समय वहां पर पधारे हैं। वहां पर एक पुराने कुएं के पास एक वड का पेड़ है और उसके नीचे प्रभु परमात्मा कौशल ध्यान में लीन है। उसी समय मेघमाली जो कमच का जीव है प्रभु परमात्मा को ध्यानस्थ देखकर बड़ा क्रोधातुर होता है, अत्यंत रोष में आता है और भगवान पे अन्य प्रकार के उपसर्ग करने लगा। वैताल का रूप बनाकर अट्टहास करने लगे, सिंह का रूप धारण करके परमात्मा को भयभीत करने लगा। कभी नाग बिच्छुओं के रूप में भगवान को डसने लगा। अमावस की रात्रि के सदस्य काली शाम घटाएं बिखुरने लगी। ब्राह्मण को भोर देने सा मेघ गर्जना करने लगा। मूसलाधार बारिश बरसाने लगा। और उसके बाद भी प्रभु परमात्मा ध्यानस्थ हैं, चिंतन में है, आत्मलीनता में है। लेश मात्र भी उनके भीतर में किसी प्रकार की कोई विकल्प नहीं है। अपने ही आत्म ध्यान में, आत्म साधना में वे लयलीन है। इसीलिए कहा है पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा में, निजात में ध्यान की महिमा कहो क्या दूसरा जाने, सुधाती और ने तो रस कहो क्या दूसरा जाने, ताजी निज देह की चिंता रहे नित आत्मचिंतन में, प्रभु के आत्मचिंतन को कहो क्या दूसरा जाने। परमात्मा आत्मध्यान में लीन है और वो मेघमाली जो नित्य नए उपसर्ग दे रहा है। इतनी मूसलाधार बारिश कि परमात्मा की जानु, कटी, कंठ आदि तक के, नासाग्रह तक के जल भर गया है। उस समय परमात्मा लेश मात्र में शुद्ध नहीं है। परमात्मा के भीतर में देह के प्रति विरक्ति के भाव है, देह में आसक्ति नहीं है। मात्र आत्मचिंतन, आत्म भाव में ही जिनका रमण चल रहा है, उस समय धर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है। इंद्र ने अपने पूर्व भव के परोपकारी प्रभु पर उत्सर्ग देखकर पद्मावती सहित वहां पर परमात्मा के पास आते हैं। मस्तक में सहस्त्र फणों का छत्र करके इधर पद्मावती भी आती हैं और इस तरह परमात्मा
3 दिन हो गए हैं, धर्मेंद्र ने जाना यह स्वाभाविक वर्षा नहीं है, ये उत्पाद है। इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जानकर मेघमाली को इस तरीके से कह रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं कि अरे दुष्ट मेघमाली, ये तू क्या कर रहा है? तुझे तो परमात्मा ने हित का ही उपदेश दिया था, दया का ही उपदेश दिया था। इन्होंने तो पंचाग्नि साधने से तुझको दया का ही उपदेश दिया था, पर तू तो कषाय कर रहा है। कहा जाता है खारी जमीन में मीठी वर्षा भी खारी हो जाती है और अमृत का उपदेश भी विष के समान हो जाता है। सर्प को दूध पिलाने से जहर ही बनता है। धर्मेंद्र के फटकार को सुनकर मेघमाली भयाक्रांत होता है, शीघ्र ही अपनी सारी माया को समेटता है, परमात्मा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर रहा है। यहाँ पर मेघमाली ने सम्यक दर्शन का वाचन किया। जब अपना ज्ञान अपने ज्ञान में आ जाता है, अर्थात अपनी भूल जब स्वीकार हो जाती है तो अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ मेघमाली को अपनी गलती का एहसास हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने शिव नगरी का नाम बदल के अहिछत्री नगरी कायम किया। यही अहिछत्रा तीर्थ पूर्व देश में है। अब प्रभु परमात्मा